बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय पे ना एक चीज का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि मॉक टेस्ट से बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। भैया हम मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन हमारा ना स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है, हमने मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे हैं हमारा स्कोर। सो तीन शायद ऐसी गलतियां कर रहे हो आप जिनको आपको अवॉइड करना है। शायद जाने अनजाने में ही आप गलतियां कर रहे हो क्योंकि अगर आपको पता है तो आप नहीं करने वाले हो। या एक नया कैंडिडेट जो इस जर्नी की शुरुआत करता है, अपनी इस बैंकिंग जर्नी को शुरू करता है, तो वो शुरुआत से ये गलतियां करना शुरू कर देता है जिस वजह से आपका स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज नहीं हो पाता मॉक टेस्ट में। एक सर्टेन लेवल तक तो आप पहुंच गए हो लेकिन उस जोन में जाके फंस गए हो और उस जोन से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। वो एक्स्ट्रा पुश जो चाहिए ना वो नहीं मिल पा रहा है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वही तीन गलतियां जिस वजह से आप लोग का स्कोर जो है ना वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज से ही इन तीनों गलतियों को आपको अवॉइड करना शुरू करना है और इसका रिजल्ट आपको पहले मॉक से नहीं मिलेगा। इसका रिजल्ट आपको मिलेगा तकरीबन 15 से 20 मॉक टेस्ट लगाने के बाद में। जब इतने मॉक्स के साथ में आप प्रैक्टिस कर लोगी ना तब आपको थोड़ा फीलिंग आनी शुरू होगी कि हाँ अब मैं पहले से थोड़ा बेटर हुआ हूं, क्योंकि अब मैं ना एक सटीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से हमारा जो मॉक टेस्ट है वो मैं अटेंड कर रहा हूं। तो क्या है वो तीन गलतियां? सबसे पहले वो तीन गलतियों को डिस्कस करने वाले हैं। क्या सजेशंस रहेंगे उसके बाद में हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली गलती और सबसे पहला जो मिस्टेक है वो ये है, वो है कि आप बहुत अच्छे से ना कंज्यूम नहीं कर रहे हो, आप बहुत जल्दी डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप एक नए कैंडिडेट हो तो आपका फोकस होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन पे। पहले आप कंज्यूम करो अच्छे से। आपका कंप्लीट सिलेबस है आपके साथ में, आपका कंप्लीट सिलेबस की आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके पास में 4 सब्जेक्ट्स हैं। जब तक आप उन चारों सब्जेक्ट्स में टॉपिक वाइज अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं लेके आओगे तब तक आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला है वहां पे। वरना किसी ना किसी मॉक में, किसी ना किसी एक जोन में जाके आप बोलोगे कि यार ये वाला टॉपिक ना मुझसे कभी नहीं होता, पिछले मॉक में भी नहीं हुआ था, इस मॉक में भी नहीं हुआ, ये 3 टॉपिक मेरे कभी नहीं हो पाते हैं, ये चौथा टॉपिक और मुझे मिला जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। क्यों नहीं कर पा रहे हो अच्छे से? क्योंकि आपने वो पैटर्न अभी तक नहीं किए हैं। कुछ नयापन आपको लग रहा है। नयापन होता नहीं है, सवाल उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग नहीं था इसलिए आपको थोड़ा नयापन लगा। तो थोड़ा कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा, कंज्यूम थोड़ा ज्यादा करो। और अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइम बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर रहे हो, तो पहला फोकस आपका कंजप्शन पे ही होना चाहिए। जितना बेटर तरीके से कंज्यूम कर सकते हो, जितना बेटर तरीके से अप्रोचेस को कंज्यूम कर सकते हो, उतना बेटर तरीके से करो। डिलीवर बाद में करना है, स्टार्टिंग में मॉक नहीं लगाना है। कुछ कैंडिडेट्स स्टार्ट ही मॉक टेस्ट के साथ में करते हैं, वो तो बिल्कुल ही गलत है। मॉक टेस्ट के साथ में आपको अपनी जर्नी को कभी स्टार्ट नहीं करना है। तो पहले आपको ध्यान देना है आपके सिलेबस पे, आपके टॉपिक पे। जब हर एक टॉपिक से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिए, आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ अब मैं रेडी हूं, हर एक टॉपिक के वो कॉन्सेप्ट्स मैंने सीख लिए और अब मैं डिलीवर करने के लिए रेडी हूं, उस समय पे आपको मॉक टेस्ट से स्टार्ट करना चाहिए। यानी कि एटलीस्ट 70 to 80% आपका सिलेबस खत्म करना है, उसको अच्छे से सीखना है। और जब अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ इन सारे के सारे टॉपिक्स में अब मैं डिलीवर करने के लिए रेडी हूं, तब आपको स्टार्ट करना है मॉक टेस्ट से। तब आपको अपनी मॉक टेस्ट की जर्नी को शुरू करना है। तो पहली गलती अगर आप कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो मॉक टेस्ट के साथ में, या ज्यादा समय आप मॉक टेस्ट पे दे रहे हो, तो उसको थोड़ा सा चेंज करो और थोड़ा सा ज्यादा ना कंजप्शन के ऊपर आपको फोकस करना है। थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करो, है ना, जो डेटा है, जो कॉन्सेप्ट है, उनको थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करो, क्लासेस को थोड़ा ज्यादा देखो। एक बार कॉन्सेप्ट लर्निंग होगी ना, एक बार कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया ना, उसके बाद में स्कोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है मॉक टेस्ट में। पहली गलती जो आपको अवॉइड करनी है। सेकंड मिस्टेक है कि आप ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो फुल मार्क्स के साथ में। मैंने हमेशा देखा है, घर पे बैठ के जब भी मॉक लगा रहे होते हैं, जब भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो एक फीलिंग हमेशा दिमाग में रहती है कि यार मैं कैसे भी करके ना फुल मार्क्स स्कोर कर दूं, कैसे भी करके मैं इंग्लिश में फुल कर दूं, कैसे भी करके मैं क्वांट में 35 में से 35 बना दूं, कैसे भी करके मैं रीजनिंग में 35 में से 35 बना दूं। ये जो ऑब्सेशन है ना आपका, जिस चीज के साथ में आप ऑब्सेस्ड हो चुके हो, वो आपको ना पीछे खींच रही है। क्योंकि अगर आप रियल एग्जामिनेशन के साथ में कंपेयर करोगे ना, तो कंपैरेटिवली जो मॉक टेस्ट होते हैं वो थोड़े से हार्ड लेवल के होते हैं। अगर आपको रियल एग्जाम 30+ जाने दे रहा है तो मॉक शायद आपको 20+, 25+ ही जाने देगा। थोड़ा सा हार्ड लेवल पे होता है, थोड़ा सा अपर लेवल पे होते हैं मॉक टेस्ट। तो यहां पर अगर आप मॉक टेस्ट में फुल स्कोर करने के साथ में ऑब्सेस्ड हो ना, अगर आपको लगता है कि मेरा ये फुल स्कोर हो जाएगा, हर एक मॉक में हर एक बार मैं फुल स्कोर कर दूंगा, तो एकदम गलत ऑब्सेशन है आपका। इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने काफी सारे कैंडिडेट्स देखे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी को खराब करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि प्री एग्जामिनेशन का मॉक लगा रहे हैं, 30 आउट ऑफ 30 हम अचीव करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, और वो 30 आउट ऑफ 30 करने जाते हैं और वहां पे सबसे ज्यादा गलतियां होती है। क्वांट सेक्शन में फिर भी थोड़ा सा कम है गलती होने की गुंजाइश, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा गलतियां हो रही है। तो ये जो ऑब्सेशन है ना आपका फुल मार्क्स से, कि मैं मॉक में भी फुल नंबर ले आऊंगा, घर पे भी फुल नंबर ले आऊंगा, एग्जामिनेशन में भी फुल नंबर ले आऊंगा, वो शायद आप हर एक बार नहीं कर सकते।
आपको रिस्पॉन्ड करना सीखना पड़ता है मॉक टेस्ट में, एग्जामिनेशन लेवल के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करना सीखना पड़ता है। तो अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो इस मिस्टेक को जरूर से जरूर अवॉइड कीजिएगा। मिस्टेक नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है और काफी सारे कैंडिडेट्स इसी में गलतियां कर रहे हैं, अपने मॉक्स को अच्छे से एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि एनालिसिस करने का तरीका क्या है। वो एनालिसिस करते टाइम पे अपना स्कोर देखते हैं, टॉपर का स्कोर देखते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं और डाउनफील करते हैं और बैठ जाते हैं। इसके अलावा उनको पता ही नहीं है कि हमें क्या क्या चीजें और भी देखनी होती है। हमें हमारा जो खुद का हमारे पास में डेटा है उसको भी तो कलेक्ट करना है ना। वीकली मैं कितना ज्यादा बेटर होते जा रहा हूं, वो डेटा भी तो आपको लिखना है ना, वो डेटा भी तो कलेक्ट करना है ना आपको। सेल्फ एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक आप डायरेक्टली दूसरों से कंपेयर करोगे खुद को, तब तक आपका स्कोर जो है वो नहीं बढ़ने वाला है मॉक टेस्ट में। और एनालिसिस करने का तरीका क्या होना चाहिए वो मैं थोड़ा सा आपको अभी बता देता हूं। जो प्रॉपर तरीका है एनालिसिस करने का उसको सीख लो एक बार, फिर उसके बाद में एनालिसिस करिएगा। करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और उसके साथ में इनकरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। आप ज्यादा जो फोकस करते हो वो इनकरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर करते हो कि इनकरेक्ट क्वेश्चंस जो मुझसे हुए हैं वो गलत क्यों हुए। ऑब्वियसली करना पड़ेगा, लेकिन ये हिस्सा कभी भी अवॉइड नहीं करना है आपको कि आप करेक्ट किए हुए क्वेश्चंस को कभी भी क्या नहीं कर रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे हो। उनका एनालिसिस करना भी जरूरी है। उनमें आप देखो कि आप टाइम कितना ले रहे हो एक क्वेश्चन में। अगर आप सवालों को तो बना रहे हो लेकिन आप टाइम को बीट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या ये उस एग्जामिनेशन के लिए वर्थ इट था? एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल जो आपने एकदम करेक्ट बनाया, लेकिन उस सिंप्लीफिकेशन को बनाने में अगर आपने 40 सेकंड ले ली, 45 सेकंड अगर आप टाइम ले रहे हो, तो क्या वर्थ इट था? सवाल तो सही है, बन गया, एक नंबर भी मिल गया, लेकिन क्या इतना समय देना जरूरी था? इतना समय लगना चाहिए था आपको? इस तरीके से अगर आप एक अरिथमेटिक का सवाल बना रहे हो जिसमें आपको 3 मिनट लग जाती है, 4 मिनट लग जाती हैं, सवाल तो आपने बना लिया, लेकिन क्या वो वर्थ इट था इस समय के अकॉर्डिंग? वो चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। तो इनकरेक्ट जो हुए उसका रीजन तो ढूंढना ही है। करेक्ट जो हुए हैं क्या वो हमने एकदम सटीक किया है, जहां पे हम एकदम कॉन्फिडेंट है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है ना, एक स्ट्रॉन्ग जोन बनाया हुआ है हमने, क्या उस स्ट्रॉन्ग जोन में तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़िया निकल के आ रही है? ये भी आपको चेकआउट करना पड़ेगा। सेकेंड चीज, सिर्फ और सिर्फ स्कोर नहीं देखो, आपको परसेंटाइल भी चेक करनी होती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि वो रियल एग्जामिनेशन के कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है आपके मॉक टेस्ट। तो अब थोड़ा मुश्किल होगा तो टेस्ट ज्यादा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स का, आपकी स्पीड का, हर एक चीज का टेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो वहां पे आपको चेक करना है कि परसेंटाइल इस मॉक में, जिस मॉक को मैंने अटेम्प्ट किया है, इस मॉक में बाकी सारे के सारे जो कैंडिडेट्स बैठे हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा था, मैं कितने % लोगों से आगे हूं। अगर आप स्कोर करते हो 56 आउट ऑफ 100 और आपका परसेंटाइल है 95, ये बहुत अच्छे मार्क्स थे आपके, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट शिफ्ट में आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है। अगर आपका स्कोर 72 है आउट ऑफ 100 लेकिन परसेंटाइल आपका 65 ही है, तो ये स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, इससे ज्यादा अच्छा होना चाहिए था। तो मार्क्स के साथ में ऑब्सेशन थोड़ा सा कम करो, परसेंटाइल पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। आपका जो स्ट्रॉन्ग हिस्सा है जिसमें आप कर रहे हो सवाल, उन सवालों को चेकआउट करो कि यहां पर तो और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं यहां पर भी मैं गलतियां ना कर रहा हूं, ज्यादा समय में किल तो नहीं कर रहा हूं अपना, क्योंकि इवेंचुअली आपको टाइम को बीट करना है। बैंक एग्जामिनेशन में टाइमर को ही तो बीट करना है 20 मिनट में, तो हर एक सवाल में कितना कितना समय लग रहा है उसको भी थोड़ा सा चेकआउट आपको करना होगा। एक प्रॉपर एनालिसिस करने की आदत डालो, हर एक वीक का अपना शेड्यूल बनाओ, हर एक वीक में अपना जो परफॉर्मेंस है उसको नोट करो। अगर वो परफॉर्मेंस आगे बढ़ रही है, स्लोली बढ़ेगी, ऑब्वियसली 1-2 मॉक में नहीं बढ़ने वाली, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन प्रॉपर एनालिसिस करने के साथ साथ में वो चीजें आपके आगे बढ़ने वाली है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो ना, तो आपके पास में कोई भी प्लान नहीं होता। आप बिना प्लान के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने जाते हो, जिसमें आप बहुत एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हो, रैंडम क्वेश्चंस को पहले पिक करते हो, थोड़ा मुश्किल सवालों को भी कई बार पहले पिक कर लेते हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास में एक प्लान होना चाहिए, मैं उसी प्लान के अकॉर्डिंग पेपर को अटेम्प्ट करूंगा, प्लान ए एंड प्लान बी, उसके अकॉर्डिंग मेरी परफॉर्मेंस में चेकआउट करूंगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के बाद में मेरी एक्यूरेसी जो है वो कितनी हुई और मेरी स्पीड जो है वो कितनी हुई, इन दोनों को भी मैं चेकआउट करूंगा। एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करेगी स्पीड से भी। ये आपका हिस्सा होना चाहिए जिसको आपको एनालिसिस करना है बहुत से। क्या आपके प्लान्स आप एग्जीक्यूट कर पाए कि नहीं कर पाए, ये एक हिस्सा है जिसको आपको एनालिसिस करना है। सेकंड हिस्सा ये है। थर्ड एंड फोर्थ, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे एनालिसिस करने की जरूरत है। अगर आप प्रॉपरली एनालिसिस करोगे ना, 1 आवर के मॉक को अगर आप अच्छे से एनालिसिस करते हो तो आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है
हर एक टॉपिक को कंप्लीट एनालिसिस करने में, हर एक टॉपिक को बहुत डीपली समझने में, अपनी मिस्टेक्स को पकड़ने में, अपनी मिस्टेक्स को सही करने में इतना टाइम लग जाता है। तो अगर आप एक मॉक लगाते हो ऑल्टरनेटिव डेज पर, तो एक दिन एक हिस्सा ऐसा जरूर रखा करो जिसमें आप ज्यादा बेटर तरीके से अपने आप को चेक कर पाओ। और इसके साथ में प्रैक्टिस करोगे, ये टाइम आपका रिड्यूस होते जाएगा। पहले दिन शायद आपको पूरा एनालिसिस करने में 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो समय आपका कम होते जाएगा प्रैक्टिस के साथ में। फिर आप शायद 45 मिनट में पूरा मॉक एनालिसिस करना सीख जाओगे। लेकिन प्रैक्टिस चाहिएगी इस चीज़ की भी, है ना। थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा हर एक चीज़ के साथ में, थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, थोड़ा अटेंशन स्पैन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार 1 घंटे भी नहीं बैठ पाते हैं कुछ कैंडिडेट्स पूरा मॉक लगाने के लिए। वो भी एक इशू है, जिस इशू की वजह से आपके मार्क्स जो है वो नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो इनको अवॉइड करो। इन चीज़ों के साथ में मॉक टेस्ट में स्कोर आप कभी नहीं कर पाओगे जब तक ये चीज़ें बेटर नहीं होंगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बेटर करेंगे इन सारी की सारी चीज़ों को, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट मॉक से आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करोगे और आपका जो भी फ़र्क देखने को मिलता है आपको अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट में, जो आप खुद को एनालिसिस कर रहे हो, खुद के जो डेटा है खुद का जो कलेक्ट कर रहे हो, आप वीकली जो डेटा कलेक्ट करने वाले हो, उसमें आप अपनी पर्सनल ग्रोथ को ट्रैक करने वाले हो। अपनी पर्सनल ग्रोथ को खुद से ट्रैक करना पड़ेगा आपको, किसी और से कंपेयर बाद में करना, पहले खुद को बेटर करो। कल से बेहतर हुए कि नहीं हुए, पिछले हफ्ते से बेहतर हुए कि नहीं हुए, अब आपको बस यही करना है। हफ्ते दर हफ्ते खुद को पहले से बेहतर करते जाना है, और जब एग्जामिनेशन के पास में आ जाओगी ना, तब आपको बहुत एग्रेसिवली मॉक लगाने हैं, बहुत एग्रेसिवली। अभी थोड़ा ज़्यादा कंजप्शन पे ध्यान दो, थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करो और थोड़ा सा कम डिलीवर करो। जब डिलीवर करने का टाइम आएगा सारी चीज़ें सीख के, तब थोड़ा ज़्यादा डिलीवर करो। तब तक ये सारे एनालिसिस वगैरह करो, वो जो फुल मार्क्स के साथ का जो ऑब्सेशन है उसको थोड़ा सा कम करो। ये सारी चीज़ें जब आपकी मिलेंगी, तब जाके आपका मॉक टेस्ट में स्कोर भी बनना शुरू हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। SBI क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए टेक्स्ट बुक के ऊपर मेरा एक कोर्स चल रहा है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम के ऊपर फ्री PDF कोर्स हमारा स्टार्ट हो गया डेली टारगेट्स के साथ में, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।